हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी में हम स्टेनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेनिंग में हम अभी तक पढ़ चुके हैं, आपसे माउंटिंग तक पढ़ चुके हैं। और माउंटिंग में हमने कुछ बात की थी आपसे कि कौन कौन से कुछ मीडिया हैं जो कि माउंटिंग करते हैं। जैसे रेजिनस माउंटिंग मीडियाज में हमने कनाडा बाल्सम, डीपीएक्स और जो कवर बॉन्ड, एचएसआर, हिस्टोक्लेड, परमाउंट, इनके बारे में बात की। जब हमने डीपीएक्स की बात की तब हमने आपसे बात की थी कि ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है, माउंटिंग मीडिया है। चलिए हम आगे हमारा जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। वो है हेमेटॉक्सिलिन क्या होता है, यानी जो हमने डाई पढ़ी थी अभी तक, नेचुरल डाई पढ़ी थी, और ब्लूइंग क्या होता है, इन चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको हेमेटॉक्सिलिन से ही संबंधित स्टेनिंग करनी है। मेन जो स्टेनिंग होनी है, बाकी की स्पेशल स्टेनिंग्स होंगी उनके बारे में बात करेंगे। तो हेमेटॉक्सिलिन एज सप्लाइड हैज नो स्टेनिंग प्रॉपर्टी। जब ये सप्लाई में आती है तो हेमेटॉक्सिलिन की कोई भी स्टेनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है अनटिल इट हैज बीन राइपन्ड बाय ऑक्सीडेशन इनटू हेमेटिन। तो ये जब तक हेमेटॉक्सिलिन जो है हेमेटिन में ऑक्सीडेशन के द्वारा चेंज नहीं हो जाता है तब तक इसका कोई मतलब नहीं है स्टेनिंग में। यानी कि राइपनिंग करने के बाद में ही हेमेटॉक्सिलिन जो होता है वो क्या है, किस में काम आता है, स्टेनिंग में काम आता है। तो हेमेटॉक्सिलिन की जो राइपिंग है उसको टू मेथड से किया जाता है। एक्सपोजर ऑफ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन टू द एयर फॉर पीरियड्स अप टू 6 to 8 वीक्स प्रेफरली इन सनलाइट। तो हेमेटॉक्सिलिन का जो प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है उसको आप एयर में 6 to 8 वीक्स के लिए रख दीजिए सनलाइट में, यानी खुले में आप उसको 6 से 8 वीक्स के लिए रख दीजिए तो वो हेमेटिन में चेंज हो जाएगा और वहां से आप इसे स्टेनिंग में काम ले सकते हैं। पहला तो मेथड ये है। और दूसरा है एडिशन ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच है सोडियम आयोडेट, पोटेशियम परमैंगनेट और मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अगर आप इन तीनों में से एक डाल देंगे तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हेमेटॉक्सिलिन के साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करना है, आपको ऐड करना है। उससे क्या है, वो हेमेटिन में चेंज हो जाएगा और वो स्टेनिंग में फिर से काम आ जाएगा। इन दिस राइपनिंग प्रोसेस हेमेटॉक्सिलिन C16H1O6 loses 2 हाइड्रोजन एटम्स टू बिकम हेमेटिन C16H12। तो ये हमने बात की कि इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन्स जो होती हैं उनको ये लूज कर देता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। सफिशिएंट हेमेटॉक्सिलिन शुड बी लेफ्ट अनऑक्सीडाइज्ड इन सॉल्यूशन so that natural oxidation can continue. It prolongs shelf life of the stain. तो ऐसा नहीं है कि आप उसको डाल दें, ऐड कर दें, फिर आप उसको मतलब रखें नहीं। तो आप कोई दिक्कत नहीं, जितना आपको चाहिए उतना आपको ऑक्सीडाइज करके बना लीजिए, बाकी को आप रख दीजिए जिससे वो नेचुरली ऑक्सीडेशन हो जाए। ठीक है, तो काम में जितना आना है उतना आपको एडिशन करना है, ऑक्सीडेशन करना है। अगला जो हमारा टर्म है वो है ब्लूइंग। तो ये हमने अभी तक जो पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ हेमेटॉक्सिलिन स्टेन या हेमेटिन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं राइपनिंग ऑफ हेमेटॉक्सिलिन। अब हम पढ़ते हैं ब्लूइंग क्या होता है। एलम हेमेटॉक्सिलिन स्टेन्स न्यूक्लियाई एंड रेड कलर। तो हेमेटॉक्सिलिन जो होता है, एलम जो होता है हेमेटॉक्सिलिन का, वो न्यूक्लियाई को स्टेन करता है। किसको करता है, न्यूक्लियाई को। और कैसे कलर में स्टेन करता है, रेड कलर में स्टेन करता है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो न्यूक्लियाई जो है रेड कलर का दिख रहा है, इसका मतलब ये है हेमेटॉक्सिलिन एलम ने उसको क्या कर दिया है, स्टेन कर दिया है। विच इज कन्वर्टेड टू ब्लू टू ब्लैक कलर, जो कि आगे चल करके ब्लू से ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। When the section is washed in weak alkali, तो ये ऐसा कब होगा, ब्लूइंग तब होती है कि एलम हेमेटॉक्सिलिन ने जो न्यूक्लियाई को रेड कलर में स्टेन किया है, अब आप उसको सेक्शन को क्या करेंगे, उसको वीक एल्कलाई में होकर के अगर उसको पास कराते हैं तो वो क्या है, ब्लू से ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगर ये कब है, जब वीक एल्कलाई डालेंगे तब ये रेड कलर जो है वो ब्लू में या ब्लैक कलर में न्यूक्लियाई का हो जाएगा।
तो ये प्रोसेस जो है ये कहलाती है ब्लूइंग, और इसको आप टैप वाटर से भी आप यूजुअली इसको कर सकते हैं। तो टैप वाटर क्या होता है, यूजुअली एल्कलाइन होता है, इतना होता है कि वो कलर को उसके को चेंज कर सकता है। हमको वीक एल्कलाई ही चाहिए। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं, कि एलम हेमेटॉक्सिलिन जो है वो तो न्यूक्लियाई को स्टेन रेड कलर में करता है, लेकिन अगर आप उसको टैप वाटर के अंदर या वीक एल्कलाई के अंदर से पास करा देंगे तो वो जो रेड कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्लू से ब्लैक कलर में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लूइंग। फॉलोइंग में भी यूज, अगर आपको रैपिड ब्लूइंग करनी है तो रैपिड ब्लूइंग के लिए आप सेक्शंस के लिए क्या किन किन चीजों को काम में ले सकते हैं। 1% लिथियम कार्बोनेट, 2% अमोनिया वाटर, स्कॉट्स वाटर। ये ध्यान रखें, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्कॉट्स वाटर कहाँ यूज किया जाता है तो ब्लूइंग में काम में लिया जाता है, और उसकी जो कंपोजिशन वो इस प्रकार से: सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट 2 to 3 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 20 ग्राम, डिस्टिल वाटर 1000 ml। तो ये स्कॉट वाटर जो होता है उसका कंपोजिशन है। देयर आर मेनी फॉर्मुलेशंस फॉर प्रिपेयरिंग हेमेटॉक्सिलिन स्टेन्स। यूज ऑफ मेनी इज मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ वेदर प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव स्टेनिंग बीइंग यूज्ड in situations where hematoxylin staining is followed by acidic stains, iron hematoxylin is preferred। तो जिन्हें हेमेटॉक्सिलिन स्टेनिंग में क्या है, एसिडिक स्टेन को फॉलो किया जाता है बाद में, तो उनमें क्या है, हम आयरन हेमेटॉक्सिलिन को यूज करते हैं, क्योंकि ये डीकलराइजेशन को रेजिस्ट करता है बाय काउंटर स्टेनिंग। ये काउंटर स्टेनिंग करके, अगर आपको हेमेटॉक्सिलिन यूज करने के बाद में एसिड स्टेन करते हैं आप, ऐसे कोई अगर आप स्टेनिंग है जो कि एसिड से बनी हुई है एक प्रकार से ये कहे, तो आप उसमें क्या है, आयरन हेमेटॉक्सिलिन को यूज करिए, जिससे क्या फायदा होगा कि ये डीकलराइजेशन जो है उसको रोकेगा, क्योंकि ये काउंटर स्टेन करता है, यानी आप ये जो हेमेटॉक्सिलिन का जो है पुनर्निर्माण करता है। Various formulations differ mainly in regards to mordants and shorter oxidizer use। तो जैसा आप ऑक्सीडाइजर यूज करेंगे वैसा ही आपको फॉर्मूला मिलेगा किसका, हेमेटॉक्सिलिन का। अब हम बात करते हैं, ये तो न्यूक्लियाई की स्टेन की बात की हमने, अब हम आगे बात करेंगे कि जो साइटोप्लाज्मिक स्टेन्स जो होती हैं, यानी जो न्यूक्लियाई को तो स्टेन आपने हेमेटॉक्सिलिन के द्वारा करवा दिया, जितने भी उसके फॉर्मुलेशन से आपने बता दी कि भाई जैसा आप ऑक्सीडाइज यूज करेंगे वैसा आपको मिलेगा। या आप आयरन हेमेटॉक्सिलिन की भी बात कर ली थी आपने, ठीक है, एलएम हेमेटॉक्सिलिन की बात कर ली। तो ये तो क्या है, ये सारा जो काम हो रहा था स्टूडेंट्स, ये हो रहा था किसके बारे में, ब्लूइंग के बारे में हो रहा था। अब हम बात करते हैं कि जो अब ये जो बात हो रहा था ये न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए होता रहा था। अब हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक जो होते हैं, जो ऑर्गेनेल्स हैं, उनको हमें स्टेन करना है। न्यूक्लियस के अलावा जो कुछ भी है उसको स्टेन करना है। उसके लिए हम कौन सी स्टेन काम में लेते हैं, कैसे कैसे उसको बनाते हैं, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। तो आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ भी करना है करें, और पढ़ें, मस्त रहें।